यदि आप उन महिलाओं में से हैं जो कि अभी तक आप लोगों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए प्राप्त नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं ऐसे 6 पॉइंट जो कि आप लोगों का 6 पॉइंट में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, जिसके कारण से आप लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। और अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा अपने अगल बगल में कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जिनको 1,000 रुपए प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है और यदि आप जानकारी जान लेते हैं तो आप लोग उसे सुधार भी कर पाएंगे। तो ऐसे हम 6 पॉइंट पे जिक्र करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये 6 पॉइंट में आपका मिस्टेक हुआ होगा, तभी आप लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं वो 6 पॉइंट को। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहती है। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि आपका आवेदन के टाइम पे कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, जिसके कारण से आप लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। पहला आपका नाम गलती हो सकता है, या फिर आपका अकाउंट नंबर गलती डला सकता है, या फिर आप लोगों का जो राशन नंबर है वो गलती डला सकता है, या फिर किसी भी तरह का कुछ भी डॉक्यूमेंट में आप लोगों का गलती पाया होगा, जिसके कारण से आप लोगों का आवेदन सही तरीके से नहीं हो पाया होगा, तो आप लोगों को पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। और दूसरा होने वाला है कि आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक नहीं होगा, जिसके कारण से आप लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा बोला जरूर गया है कि यदि आपका आधार लिंक नहीं भी रहता है तो आप लोगों को दिसंबर तक पेमेंट रिसीव किया जाएगा, आप लोगों को पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग होने वाले हैं जिनका आधार लिंक नहीं है बैंक में, जिसके कारण से डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण से उन लोगों को अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। और तीसरा पॉइंट होने वाला है आप लोगों का डॉक्यूमेंट को लेकर। यदि आप डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ कमी किए होंगे, इसीलिए आप लोगों का पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। आप लोग सही तरीके से फॉर्म को नहीं भरे होंगे, जिसके कारण से आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर आप फॉर्म भरने के बाद जो आप लोगों का ऑफलाइन तरीके से जो पेपर होना था वो पेपर आप लोग जमा नहीं किए होंगे। आप लोगों का डॉक्यूमेंट का कमी जरूर होगा, जिसके कारण से भी आप लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। और चौथा हो सकता है आप लोगों का तकनीकी प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है, जिस बैंक में आप लोगों का पैसा आना था, उस बैंक का सर्वर डाउन होगा, जिसके कारण से आप लोगों का उस दिन जिस दिन आप लोगों के जिला में पैसा डला रहा होगा, उस दिन उस बैंक वाले का किसी का भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ होगा। सर्वर डाउन होने के कारण पैसा सही से अकाउंट में नहीं भेजा जाता है, सही तरीके से पैसा नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जब उसका सर्वर सही होगा तब आप लोगों को अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, तो ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और पांचवा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका योग्यता का कमी, मतलब आप लोगों का उम्र नहीं हुआ होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 से 50 वर्ष के बीच के महिलाएं इस आवेदन को कर सकती थी, लेकिन यदि आपका 21 वर्ष नहीं हुआ है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है और आप लोग फॉर्म को आवेदन कर चुके हैं, तो आप लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं होगा। क्योंकि आवेदन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन को लिया जाता था, इसीलिए बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के नाम पे एज कम करके एज बढ़ाकर ऐसे कुछ गलती किए हैं, जिसके कारण से वे आवेदन को तो कर लिए हैं, लेकिन उन लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा। और लास्ट और छठा पॉइंट होने वाला है कि आप लोगों का सरकार का कमी, मतलब सरकार का लापरवाही। यानी कि आप लोगों का ऐसा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में आधा लोगों को पेमेंट भेज दिया गया है और आधा लोगों को पेमेंट नहीं भेजा गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसा कि 22 अगस्त को आप लोगों का पलामू प्रमंडल में पैसा भेजा गया है और बाकी 24 अगस्त को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में पैसा भेजा गया है। लेकिन अभी पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर में पूरा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आधा लोगों को पेमेंट रिसीव हुआ है और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उन लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो ये आप लोगों का सरकार का लापरवाही है, जिसके कारण से आप लोगों को पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो आप लोगों को वेट करना है। जब आप लोगों का 30 अगस्त से पार हो जाता है, 30 अगस्त तक आप लोगों को फाइनली पेमेंट नहीं आता है, तो आप लोगों को समझना है कि आपका कुछ ना कुछ गलती है। अभी तक यदि आपको पेमेंट नहीं मिला है तो किसी भी तरह का कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को वेट करना है। 30 अगस्त तक फाइनली आप लोगों का समय है, जो कि पहला किस्त डाला जाएगा। 30 अगस्त तक नहीं आता है तो फिर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई सुधार करना है या फिर अपना अकाउंट चेक करना है। तो आज के वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट हम क्लियर कर चुके हैं। यदि आपका 6 पॉइंट में किसी भी आप लोगों का गड़बड़ी है, किसी भी तरह का आपको लगता है कि इसमें मेरा गलती हो सकता है, तो आप लोग सुधार करने का प्रयास करें। प्रज्ञा केंद्र जाके आप लोग सुधार करें, क्योंकि अभी सुधार कर लेते हैं तो आप लोगों को फाइनली 30 अगस्त तक पहला किस्त मिल जाएगा और नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को 15 तारीख तक फाइनली दूसरा किस्त भी मिल जाएगा। तो आप लोग इसे सुधार कर लें। आपको लगता है कि इसमें मेरा गलती हो सकता है तो। और यदि कोई सवाल होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसे रिप्लाई हम जरूर करने का कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल
में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।